गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ स्कैन बाय डॉक्टर चेतन भट्ट। आज का वीडियो होगा एनटीएनबी स्कैन पे। मेरा पहला वीडियो था प्रेगनेंसी का पहला स्कैन कब और क्यों। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी डिटेक्शन के साथ आती हैं ढेर सारी खुशियाँ और आती है छोटी सी जिम्मेदारी। आपका अपना और बच्चे का ख्याल रखना है ज़रूरी। इसलिए कहता हूँ एनटीएनबी स्कैन है ज़रूरी। एनटीएनबी स्कैन क्या होता है? एनटीएनबी स्कैन में एनटी का मतलब है नक्कल ट्रांसलूसेंसी। नक्कल ट्रांसलूसेंसी क्या होता है? गर्दन के पीछे एक थिकनेस होती है जिसको हम लोग नापते हैं और इसके आधार पे आपको बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। किस चीज़ का हाई रिस्क है, किस चीज़ का लो रिस्क है, अगर आप जानना चाहते हैं तो क्रोमोसोमल एनोमलीज का। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम हमारी बॉडी में डीएनए कंटेन करते हैं। हमारी बॉडी में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। हर एक क्रोमोसोम पेयर की तरह एग्जिस्ट करता है। 23 क्रोमोसोम के पेयर मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स। अब क्या होगा अगर इस पेयर में से एक भी क्रोमोसोम कम हुआ या इस पेयर में एक क्रोमोसोम और जुड़ गया तो हमारे बच्चे में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी विसंगतियां हो सकती हैं। तो इसी के रिस्क असेसमेंट के लिए हम एनटीएनबी स्कैन का यूज़ करते हैं। अब आप समझते हैं कि नेज़ल बोन क्या होती है। नेज़ल बोन होती है हमारी नाक की हड्डी। तो नाक की हड्डी इस 11 से 13 हफ्ते के दौरान जनरली बनने लग जाती है और हमें दिखाई भी देती है। अगर हमें ये नहीं दिखाई देती है तो उसे भी हम हाई रिस्क बोलते हैं। तो हाई रिस्क में सेम क्रोमोसोमल एनोमलीज का ज़्यादा खतरा रहता है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगर हमारा एनटीएनबी स्कैन अबनॉर्मल आता है तो क्या करें? अगर एनटीएनबी स्कैन अबनॉर्मल आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग मतलब रिस्क असेसमेंट। हम सिर्फ बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में ज़्यादा खतरा है या कम खतरा है। अगर आपको ज़्यादा खतरा आता है तो आपको उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट कराना होता है। कंफर्मेटरी मतलब एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। ये जो टेस्ट होते हैं इसमें ही कंफर्म होता है कि वाकई में बच्चे में कोई ज़्यादा दिक्कत है या नहीं। एनटीएनबी केवल रिस्क बताने के लिए है कि कोई ज़्यादा खतरे की बात तो नहीं है। अगला पॉइंट, एनटीएनबी करते वक्त क्या हम और चीज़ें भी देखते हैं? बिल्कुल। जब हम एनटीएनबी स्कैन करते हैं तो केवल एनटीएनबी की ही नहीं देखते, उसके अलावा बच्चे की ग्रोथ भी देखते हैं। पहला स्कैन हमने 7 से 8 हफ्ते में किया, उसके बाद हम कितना बच्चा ग्रोथ कर रहा है, उसके अलावा बच्चे की हार्ट बीट कैसी चल रही है, उसके अलावा हम देखते हैं डक्टस विनोसस। एक डक्टस विनोसस स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा। उसका ब्लड फ्लो देखते हैं। उसी तरीके से हार्ट में एक वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसका हम ब्लड फ्लो देखते हैं। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कोई छेद तो नहीं है जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, या बच्चे का सर ढंग से बना है कि नहीं, बच्चे के हाथ पाँव पेट छाती सब कुछ ढंग से बना है कि नहीं, कुछ अबनॉर्मल तो नहीं दिख रहा। ये सब चीज़ें भी हम एनटीएनबी स्कैन में देखते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्री एक्लेम्शिया स्क्रीनिंग। प्री एक्लेम्शिया का क्या मतलब है कि कई सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ में बीपी बढ़ने के चांस होते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसका जो हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि किन प्रेग्नेंट वुमन में ये ज़्यादा चांस है कि बीपी बढ़ सकता है, इसी को हम बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया स्क्रीनिंग। इसको भी हम एनटीएनबी के साथ ही करते हैं। और कैसे करते हैं? यूट्राइन आर्टरी डॉपलर से। यूट्राइन आर्टरी क्या होती हैं? ये माँ में खून की नसें होती हैं जो बच्चे तक खून को पहुंचाती हैं। तो इनका ब्लड फ्लो देख के हम ये पता कर पाते हैं कि किन माओं में आगे जाके ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो उसी हिसाब से हम जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, क्या एनटीएनबी स्कैन के अलावा कुछ और भी कराना चाहिए रिस्क असेसमेंट के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। एनटीएनबी स्कैन के साथ डुअल मार्कर टेस्ट होता है। डुअल मार्कर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम बीटा एचसीजी हार्मोन
और पप्पाई हार्मोन की वैल्यूज देखते हैं। अब आगे समझते हैं कि एंटी एनवी स्कैन में कोई प्रिकॉशन या कोई दिक्कत तो नहीं आती है। तो एंटी एनवी स्कैन के लिए आपको कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। सिंपल, ये पेट के ऊपर से होता है जिसको हम ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कहते हैं, और इसमें आपको थोड़ी सी प्रेशर बनाने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं। लूज कपड़े पहनिए और स्कैन से 1 घंटा पहले ज़्यादा हैवी खाना खाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें कोई भी प्रिकॉशन की कोई ज़रूरत की आवश्यकता नहीं होती है। क्या एंटी एनवी स्कैन ट्रांसवैजाइनली भी किया जा सकता है? तो आइए समझते हैं। कुछ कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिनमें हमारे प्रैक्टिशनर या ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, जिसको हम लेडीज डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, वो हमें ट्रांसवैजाइनल कराने के लिए बोल सकते हैं। तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ के दिमाग में ये रहता है कि ट्रांसवैजाइनल कराने से तो बच्चा गिर जाता है, तो ऐसा आज तक कोई भी स्टडी नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा लिटरेचर यानी कि कोई भी हिस्ट्री में हमारे पास कोई भी ऐसी ज़्यादा जानकारी नहीं है जिससे ये साबित होता है कि ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी कराने से बच्चा गिर जाता है। तो अगर आपको कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर रिकमेंड करता है कि आपके लिए ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी करानी चाहिए, तो आपको वो बिल्कुल करानी चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एंटी एनवी स्कैन कब कराना चाहिए। तो एंटी एनवी स्कैन को कराते हैं 11 से 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में, और मैं इसको 12 हफ्ते में करता हूँ क्योंकि 11 हफ्ते से थोड़ी सी बच्चा बड़ा हो जाता है 12 हफ्ते में, और इजीली आप उसके बाद डुअल मार्कर टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये तो हो गई टाइमलाइन। आइए अब मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। पहला, एंटी एनवी कब कराना चाहिए? वो कराना चाहिए 11 से 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटी एनवी के साथ और क्या कराना चाहिए? तो एंटी एनवी के साथ आपको डुअल मार्कर ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए। तीसरा, एंटी एनवी स्कैन क्यों कराना चाहिए? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या लो रिस्क है। किस चीज के लिए हाई रिस्क लो रिस्क है? क्रोमोसोमल एनोमली, यानी कि कोई विसंगतियां, डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम जैसी कोई विसंगतियां आपके बच्चे में ना आ जाएं, इसके लिए एंटी एनवी स्कैन का होना बहुत जरूरी है। हमने क्या पॉइंट्स सीखा था कि बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है पहले स्कैन के बाद, उसकी फीटल हार्ट बीट सही चल रही है, बाकी और कोई हाथ, पाँव, पेट या छाती में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफेक्ट नहीं आ रहा है, रीढ़ की हड्डी में तो कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है, बच्चे का सर तो सही तरीके से बना है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम एंटी एनवी स्कैन में देख सकते हैं। अब आगे का इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रेग्नेंट फीमेल में बाद में बीपी बढ़ने का खतरा तो नहीं है कि नहीं, इसका रिस्क असेसमेंट भी हम एंटी एनवी स्कैन में ही करते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी एनवी स्कैन अबनॉर्मल आए तो क्या करें? एंटी एनवी स्कैन अबनॉर्मल आए तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है और अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर के रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। आपके जो भी डॉक्टर्स होंगे वो आपको आगे के टेस्ट के लिए लिखेंगे, या तो NIPT हो सकता है, या एमनियोसेंटेसिस है, या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग है, इन टेस्टों के लिए लिखेंगे। तो आप आगे इन टेस्टों को कराइए, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कंफर्मेटरी कि एक्चुअल में दिक्कत है कि सिर्फ एंटी एनवी ही दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं, एंटी एनवी स्कैन कैसे होता है? तो मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रांस एब्डोमिनली हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जिसमें आपको ये ट्रांसवैजाइनली भी कराने को कहा जा सकता है, तो उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और जैसा कि मैं कहता हूँ, खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ। अंत में मैं कहूँगा, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए। अगला वीडियो आएगा बहुत ही जल्द। धन्यवाद।